एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा, चेहरे पे, अरे जोर से बोले, चेहरे पे निकाब जानते हैं ना? अरे बोला नहीं हो। निकाब बांध लिया, हाथ में तलवार लिया, मस्जिद के अंदर घुसा तो 10-12 आदमी बैठे हुए मस्जिद में बात कर रहे थे। यह नौजवान लंगी तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग घबरा गए, निकाब पोस्ट, हाथों में तलवार। तो नौजवान आते ही बोला कि बताओ इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है? ये बूढ़ा बोली कि हम मैं जी। बोला उठा, बूढ़े मियाँ उठ गए, उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद के बाहर ले गया और मस्जिद के पीछे ले जाकर बूढ़े मियाँ को बोला कि चाचा ते यह रही हो। एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अब तलवार में पूरा खून लगा लिया, ये नौजवान टप टप कर रहा, फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। लोगों ने देखा, मतलब वो काम भाग लिया, खून टप टप गिर रहा है। अब ये नौजवान ने फिर कहा अब दूसरा सच्चा मुसलमान कैसा, जल्दी बोलो। सब चुप भाग लिए। एक आदमी बोली मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, मोहसिन साहब बोली नहीं, खाली हम अजान दीजिए, हम सिर्फ आजान देते हैं, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, ईमान वाला मौत से नहीं डरता। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में पहला खून औरत ने दी, पहला खून औरत ने जान दी इस्लाम के लिए। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली ये 70 साल की बुढ़िया थी। कितने साल की बुढ़िया? 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल ने कहा है सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, मोती चाहिए मोती ले लो, अशरफी चाहिए अशरफी ले लो, तुम्हारे पास घर नहीं है सुमैया घर बना देंगे लेकिन कलमा मत पढ़। सुमैया कहती है कि अबू जहल क्या तू मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? हाँ हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, मेरे ईमान को खरीदना चाहता है, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। ए अबू जहल, मेरे ईमान को सोने से ना तौल, मोतियों से ना तौल, दुनिया की दौलत से ना तौल। अगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख देगा सुमैया थूक देगी, ईमान को नहीं छोड़ेगी। और सुनो आगे, अबू जहल ने कहा कि सुमैया नहीं मानेगी, कलमा पढ़ेगी, अल्लाह का नाम लेगी, मोहम्मद का नाम लेगी। हो अबू जहल, कलमा पढ़ चुकी हूं, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हूं, अब इससे हटने वाली नहीं। तो सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो हम कहां हैं। अबू जहल ने हुक्म दिया सुमैया को बांधो। और किताबों में लिखा है उलमा ने कि हजरत सुमैया को एक हाथ में रस्सी बांधी गई, एक ऊंट उधर खड़ा किया गया, ऊंट के गले में रस्सी, एक हाथ को इधर रस्सी बांधा गया, एक ऊंट को इधर गले में रस्सी, दोनों पैर ऐसे बांधा गया जंजीरों से हजरत सुमैया का। 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल तलवार लेके खड़ा है, सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे, जान बच जाएगी। सुमैया कहती है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अबू जहल मुझे मौत से ना डरा, मुझे मौत से ना डरा। अबू जहल, तेरी दौलत मेरे ईमान को खरीद ना सकी, तेरी तलवार मौत की वजह से मैं डर जाऊंगी, कलमा पढ़ना छोड़ दूंगी, ये भूल जाओ। तू क्या करेगा? मेरे जिस्म का बोटी करेगा। तो सुन अबू जहल, मेरे जिस्म का बोटी करेगा, मेरे जिस्म से खून बहेगा, खून का हर कतरा तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और वही हुआ। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, वही हुआ। अबू जहल ने ऐसी तलवार मारी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहां पर। अब वो तलवार यूं समझ लो कि शर्मगाह को चीरते हुए 2 हिस्सों में बढ़ गया। ईमान से सौदा नहीं किया। आज हम थोड़े से पैसों के लिए ईमान बेच देते हैं, थोड़े से पैसों के लिए हराम इस्तेमाल कर लेते हैं। सोचो हमारा ईमान कहाँ है।
कुर्बान जाओ। देखो ओ बड़ा कामयाब इंसान वो हो गया जो इस दुनिया से ईमान लेकर चला जाए। देखो कब्र में गोश्त चर्बी खत्म हो जाएंगे, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। गोश्त, बदन का गोश्त मिट्टी में मिल गया, चर्बी जब मिट्टी में मिल गई, लेकिन सुनो ईमान नहीं मिलेगा। ईमान तेरा सलामत रहेगा। तो वैसा ईमान बनाना है, इंशाअल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठा के बोलिए, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है। अपने ईमान को इतना मजबूत बना लेना है, अल्लाह की जात में जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, जो होगा अल्लाह के हुक्म से वो भी बेहतर होगा। मौत बरहक है। अरे बोलो भाई, मरना है, मरना है कि नहीं? अच्छा देखिएगा, मजहब में इख्तिलाफ है, मजहब में इख्तिलाफ है। यानी हिंदू मजहब है, अरे बोलो भाई हिंदू मजहब है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ब्राह्मण है, जाट है, और कुर्बान जाओ मुसलमान है, और सिख है। उनके अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं, मजहब में इख्तिलाफ है। अच्छा अब अकीदे की बात आइए, अकीदे में भी इख्तिलाफ है। कोई अपने आप को दियोबंदी कहता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, और कोई अपने आप को शिया कहता है। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, मजहब में इख्तिलाफ है, अकीदे में इख्तिलाफ है, लेकिन कसम खुदा की एक 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 अमल ऐसा है, एक काम ऐसा है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। अब वो क्या है? मौत। मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। हिंदू भाई से पूछिए, मरवा, बोला हाँ भगवान जब बोले थे जे। क्रिश्चियन से पूछिए मरना है, बोलेगा गॉड जब बोलाएगा जाएंगे। और कुर्बान जाओ, ईसाई से पूछो, यहूदी से पूछो, नसरानी से पूछो, दुनिया के हर कोने में चले जाओ, मुसलमान से पूछो, जिससे भी पूछो मौत आएगी कि नहीं, बोलेगा हाँ मरना तो है। वो वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह का हुक्म होगा यहां से जाना होगा। बोलिए बात सही कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अच्छा वहां जाना है, वहां जाना है, कितने लोग चले भी गए? हमारे परदादा, आपके परदादा हैं? अरे किसी का परदादा जिंदा है? जिसका जिंदा है हाथ उठाइए तो परदादा नहीं है। चलो बोलिए, क्रिकेट खेलेंगे। परदादा मेरे कहाँ गए? चले गए। दादा कहाँ गए? चले गए। मेरा बाप कहाँ गया? चला गया। अब मेरी बारी है। देखिए, अच्छा एक बात और बताता चलूं, इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, तरतीब है। तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो भाई, कि पहले पोता आएगा, बाप बाद में थी। अभी आपको मैं बताऊं, एक लड़का कतर में रहता था। कतर का नाम सुने हैं? अच्छा शादी करके वो कतर चला गया, माँ बाप नहीं था, छोटा भाई अपनी बीवी को छोड़ के कतर चला गया। 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूछा कि केकरो बच्चा जी गए? बोला तुरे जौन केकरो जी? बोला हमरो जी। क्या महीना मिली बच्चा पैदा हुई? बोला 6 महीना मिली। लड़का का दिमाग घूम गया रे भाई, 5 साल हमें कतरों में रहलान, 6 महीना का बच्चा जी। लड़के का दिमाग काम नहीं किया, पंचायती बिठाया, लड़की वाले के घर वालों को भी बुलाया, बस्ती वाले बैठे तो उस लड़की को बुलाया गया, सच सच बता ये बच्चा किसका है? तो लड़की उसकी बीवी बोली पूछोगे नहीं उगरा? बोली हो हमें तो 5 साल कतरम चलाल रहे, हमरा की बोले के जाए? बोलो तो मोगी बोल 5 साल कतरम चला डेली राती में वीडियो कॉलिंग से बात कर जाते। बोलो
वीडियो कॉलिंग में बात करे झिला या लगे मुन्ना आए ले। लोगों का माथा चकराया। उसका भाई था, लोगों ने भाई से पूछा कि बाबू ते सच सच बतावत है किरण मिली? तो लड़का बोली कि हमरा मालूम नहीं था भैया, जब जय ली तो भैया हमरा कह कल कि भाभी उरा देखभाल करते रहिए, बस खाली मैं देखभाल कर ली, अब आगू पता नहीं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हम कहाँ चले गए, कहाँ थे कहाँ चले गए। इस दुनिया में जो आया है जाना होगा, एक दिन जाना होगा। जब इस दुनिया को छोड़ना है, जब अच्छा एक बात और बताता चलूं, यहाँ की जिंदगी कितने दिनों की जिंदगी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन है? जरा जोर से बोलो, कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ओ कितनी साल कौम को दावत दिए? 950 साल। 950 साल दीन की तबलीग किए। और लोगों अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है और कुर्बान जाओ। और वो 950 साल की तबलीग में सिर्फ 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा है ना बचपने में मर जाता है, बचपने में इंतकाल कर जाता है, आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि बुढ़िया तेरा बच्चा जब मरता है तो कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया बोली कि यही 250-300 साल होता है ना उम्र, ये मर जाता है। 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता। हाँ, उस जमाने में लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 500 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, 950 साल कौम को दावत देते रहे, 1000 साल की उम्र में अब इस दुनिया से इंतकाल किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया को, ए ज़ईफा, ए बुढ़िया, जानती हो आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, इतनी कम उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर वही तो बिल्डिंग बनाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, काश वो जिंदगी हमको मिलती तो हम एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये हकीकत है, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत साई की तरह मेरे पीछे खड़ी है, कब रब का हुक्म होगा। और कुर्बान जाओ, मौत दबोच लेगी। मौत ना अमीर देखती है, ना बादशाह देखती है, ना हाकिम देखती है, ना दौलत वाले को देखती है, ना जवान को देखती है, ना बूढ़ा को देखती है, ना बच्चे को देखती है, ना औरत को देखती है। जब रब का हुक्म होगा, आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऐनमा तकुनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम किसी भी मजबूत किले के अंदर बंद क्यों ना हो, लेकिन वो जिस वक्त मौत आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। जब जाना ही अच्छा एक बात बताइए, यहां की उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150? नहीं, वहां तक नहीं। अरे वहां तक गाड़ी जीते। अच्छा, वहां कितने दिन रहना है? मरने के बाद वहां कितने दिन रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल, खरबों साल। और कुर्बान जाओ, वहां तो हमेशा हमेशा रहना है, वहां जाकर फिर लौटना नहीं। यहां घर बना लिए, यानी कहा हजरत दुआ करी था, यहाँ देखो नहीं घर बना ली, घर तो बड़ा अच्छा बनेला है, वाह बहुत खर्चा मिला थे। बोला बाप, खर्चा 3 करोड़ खरीद ली। जब मार्बल देखे जाए, मार्बल यहाँ करो नहीं, अजमेर सन ली, बहुत अच्छा खेला है, यहाँ घर बना ला है। तो वहाँ करो घर बनेला है। बोली कहाँ? बोले कहाँ?
अरे वहां। बोली कहाँ? ससुराल। हमें कहा कितना बड़ा बुद्धू हो, ये 3 मंजिला कैसे बना लिया तू? अरे वहां मरने के बाद। बोली हाँ वहां घर बनावे लगती, घर बनाने लगे। यहाँ 60 साल रहोगे, 70 साल रहोगे, घर बनाए, 3 करोड़ रुपया खर्चा किए, अब मर जाओगे, बेटा 2-4 घंटा से ज्यादा रहने नहीं देगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। जैसे ही मरे फोन निकालेगा बेटा और खालू को फोन करेगा, खालू को, फुफ्फा को, मामा को, रिश्तेदारों को फोन करेगा, खालू बाबा गेले, बाबा गेले, कहाँ गेलू? बोला मरी गई। अच्छा बेटा कान है मत, जनाजा कखनी हती? असरम हती कि मगरिबम हती? बोला नहीं जोहरे में करी दी, जोहरे में भाई। अरे अभी तो रहने दो, ये मकान बड़ी मेहनत से बनाया है, 61-62 करके पैसा जमा करके ये मकान बनाया है। मकान के पीछे दिन को नहीं देखा, रात को नहीं देखा, कई वक्त की नमाजें छूट गई, इस मकान को बनाया है। अभी तो मरा है, 2-4 घंटा और रहने दो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में बारात जाना है, 50 लोग हो जाएंगे, बारात जाएंगे, खा करके घर आ जाएंगे। एक दिन दूल्हा बनोगे, जब मरोगे तुम्हें गुस्ल दिया जाएगा, नए कफन पहनाए जाएंगे, बदन में खुशबू मली जाएगी, हजारों लोग आएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, कंधे में उठाएंगे, कब्रिस्तान तक साथ जाएंगे। ये बाराती कब्रिस्तान तक साथ जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग रुकेंगे मिट्टी डालकर, और कुर्बान जाओ आपको कब्र में उतारा गया, तख्ता बिछाया गया, बांस रखी गई, और कुर्बान जाओ वो घास पुआल लगकर, और फिर आपके ऊपर मिट्टी डाल दे गए, लोग निकलते गए, और कुर्बान जाओ सारे लोग चले गए। फिर आप हो, आपका आमाल है, अल्लाह के फरिश्ते का सवाल और जवाब है। तो यहां रहिए, यहाँ घर बनाइए, यहाँ घर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ घर बनाइए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पर्दे के लिए आशियाने की ज़रूरत है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ रह के वहाँ का घर बनाना है। अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में अक्लमंद वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे, आखिरत की तैयारी करे, वो अक्लमंद है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग वहां मकान बनाएंगे? हाथ उठाइए, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा एकदम पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, और सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। मस्जिद को देखा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बान जाइए, मैं आपको मुंबई का एक वाकया सुनाऊं कि जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छत नहीं है, लोग खुले में जुमे की नमाज में भीड़ हो जाती है, तो लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा कीजिएगा अगले जुमा को आप लोग आइएगा नमाज पढ़ने के लिए, तो थोड़ा पैसा कुछ बेसी करके ले आइएगा, ताकि ये छत डाल दी जाए तो साया हो जाएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे साये में। दुआ हो गई, नमाज खत्म, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, हाथ में थैली पकड़ा हुआ, और कुर्बान जाओ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब से पूछा कि ए मौजिन साहब, इमाम साहब कहाँ छे?
तो बोले कि इमाम साहब ते चंदा करे ला से? बोला नहीं, हमें चंदा कर लेना से, चंदा दे में लेना। बोला चंदा देने? कैसा चंदा? बोले को इमाम साहब ने ऐलान किया था ना जुमा में कि 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही टका लेके हम आए। मुअज्जिन साहब का होश उड़ गया। होलिया देखो, कपड़ा देखो, शक्ल देखो। और कुर्बान इमाम साहब को जल्दी उठाया कि जल्दी उठो, काम भारी। इमाम साहब दरवाजा खोले, बाहर निकले। बोला क्या हुआ? बोला कि हजरत ये आया है, पैसा लेके आया। बोलता हम पैसा लेके आए। तो इमाम साहब भी शक्ल सूरत देखा, पैर में चप्पल है, गंदा मैला कपड़ा है, गले में गमछा है, हाथ में थैला है। बोले बाबू क्या बात है? बोला हजरत हम हर जुमा आपके पीछे पढ़ते हैं, आप ऐलान नहीं किए थे कि 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए छत ढालने के लिए सेहन में, वही पैसा लेके हम आए। इमाम साहब नीचे से ऊपर तक देखते रह गए। आपने फरमाया पहले बैठो, तुम बैठो। बैठा। मौजन साहब से बोले इसको पानी पिलाइए, पानी पिलाया। सेक्रेटरी साहब को फोन किया इमाम साहब ने, जल्दी आइए। सदर साहब को फोन किया, खजांची साहब को फोन किया। धीरे धीरे सारे लोग जमा हो गए। बोला क्या बात है? बोला देखिए ना, ये आदमी 2.5 लाख रुपए लेके आया। वो लोग भी हैरान। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या काम करते हो तुम? क्या बिजनेस है, क्या तिजारत है, क्या करते हो? ओ मुसलमानों सुनो, वो गरीब कहता है कि हजरत हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम कचरा चुनते हैं, पन्नी चुनते हैं, प्लास्टिक चुनते हैं, बोतल उठाते हैं, मेरा बच्चा भी, मेरी बीवी भी, और रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के वहीं रहते हैं। बोला फिर ये 2.5 लाख रुपए तुम कहां से लाए? बोला हजरत रोजाना हम लोग कमाते हैं ना, तो कुछ कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि कुछ एक मोटी रकम हो जाएगी तो फिर हम लोग कहीं घर बना लेंगे। घर नहीं है, लेकिन आपने ऐलान किया ना जुमे में, तो हम ये बात अपनी बीवी को जाकर बताए। तो मेरी बीवी कहने लगी जाइए, देर मत कीजिए, ये 2.5 लाख रुपया है, इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बन जाए, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों का घर बना देगा। और कुर्बान जाओ, इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया। और मुसलमानों सुनो, इमाम साहब खड़े हुए लोगों से कहने लगे अच्छा मोहल्ले वाले में कोई करोड़पति है, कोई उद्योगपति है, कोई लखपति है, कोई ताजिर है, बड़े बड़े पैसे वाले? कहा कि भाई आप कितना दोगे? बोला 25,000। आप कितना दोगे? 20,000। आप कितना दोगे? 50,000। लोगों ने चंदा किया, 5 लाख रुपए चंदा हो गया। 5 लाख रुपए। अब वो मजदूर से कहा कि भाई तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोल लिया 2.5 लाख रुपए इमाम साहब उसका ले लिए कि देखो तुम्हारा पैसा हम लोगों ने ले लिया है, इसको हम मस्जिद में लगाएंगे। ये 5 लाख रुपया है, इसको तुम कबूल कर लो, अपना घर बना। तो गरीब रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो? वो गरीब कहने लगा कि हजरत हम लोग आप ही की जबानी सुनते थे कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह एक का बदला 10 देता है। हजरत आज नजरों से मैंने देखा, अल्लाह को मैंने 2.5 लाख दिया, अल्लाह ने साथे साथ 2.5 के डबल 5 लाख दिलवा दिया। सही मेरा रब कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, अल्लाह कहता है मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 2 4 5 आदमी तैयार हो जाइए ताकि ये सीढ़ी तक ये मस्जिद तैयार हो चुकी है, ताकि छत लेवल तक इसका काम हो, छत ढलाई भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला 5 आदमी चाहिए, पहला कोई आदमी अपना नाम को पेश करे, इंशाल्लाह 10,000 या 5,000 रुपए देने वाले। अच्छा ये ईसाल सवाब का काम है। आप मस्जिद बना के मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, माँ बाप के नाम पर इरादा करोगे, माँ बाप मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा।
आप मस्जिद बना के मरोगे, अल्लाह आपका बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही पड़ी की पड़ी रह जाएगी, और सारा सामान छोड़कर चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आज मौका है, रहती जिंदगी, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करा दो। है कोई पहला सखी, कोई पहला सखी इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश करो, 5,000 या 10,000। है हाँ, क्या नाम बाबू का? नारे तकबीर। चेयरमैन साहब का नाम क्या है? भोला प्रसाद साहब। देखिए अब मैं क्या बताऊं आपको, ये हमारा नौजवान, यही तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब, अरे बोलो भाई, आपस में सब भाई भाई। ये भोला बाबू हमारे पेक्स चेयरमैन हैं, इन्होंने अपना नाम को पहले पेश किया कि हजरत ये लोग खामोश है, पहला नाम मेरा रहेगा। इन्होंने 5,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इस पैसे को इसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया, क्या नाम बाबू? जफर। लिखिए जफर। अम्मी के नाम, अम्मी के नाम क्या है? 5,000। अम्मी का नाम क्या है? ज़ैबुन निशा। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के नाम पर दिया ज़ैबुन निशा, मरहुमा है। अल्लाह मरहुमा को जन्नत वाला सला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 2 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। जफर बाबू की तरह कोई तीसरा नौजवान है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं कि एक आदमी चाहे तो 50,000 1 लाख रुपए दे सकता है। अब मुझे पता चला कि इस गांव में बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, बिजनेसमैन, ताजिर, ठेकेदार लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम हम आपसे क्या मांगे? माशाअल्लाह, ये हमारे मास्टर कासिम साहब दामद बरकातुहुम अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से 5,000 रुपए अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए, अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिएगा अल्लाह ठीक खड़ा करेगा। देखिए अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वो ठीक खड़ा हो जाएगा, वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई, बखील बहुत गहरा उर्दू हो गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी बखील 4 क्वालिटी है बखील के। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4टा गले नहीं। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। अल्लाह। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखी बनो। और किसने दिया? जमीन किसने दी? अल्लाह ने दिया। ये कोठी किसने बनवाया? अल्लाह ने तौफीक दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, कोठी बनवा दी। सोना चांदी सबका मालिक तो अल्लाह है, मेरी जान का मालिक अल्लाह है माशाअल्लाह। उसी अल्लाह का घर बन रहा है। क्या हम 5-10 हजार रुपए बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकते? माशाअल्लाह। अपना घर हम अकेले बना लेते हैं, अल्लाह का घर 10 लोग मिलकर नहीं बना सकते। समिति इम्तियाज साहब 5,000 रुपए। हम समिति साहब से गुजारिश करेंगे कि 5 मत 10 धा। हाँ तक लिखिए 10,000 रुपये। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। आज ये समिति है, अल्लाह कल को इसको MLA बना दे। बहुत बड़ी बात, अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना दे। जी। देखिए यूपी गाजियाबाद। अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अब्दुल मन्नान, कारी अब्दुल मन्नान साहेब। ये कौन है जानते हैं? हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, कारी अब्दुल हन्नान साहब, मन्नान साहब, ये यूपी के हैं। अच्छा, कुरान जब ये पढ़ते हैं, ओ मुसलमानों सुनो, जब नबी की उम्मत में ऐसे कारी कुरान पढ़े तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता है? इन्होंने 30,000 रुपए
हमारे कारी अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि 30,000 रुपए मैं इस मस्जिद में देने को तैयार हूं। अल्लाह अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, ओहदे में, सीने में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहने, कत जन होलो हुजूर? 5 जन होलो। 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह है। कोई 5,000 रुपए देने वाला? अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, ये इतनी बड़ी बस्ती है खुट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ऐसा भी नहीं कि गरीब लोग हैं, नहीं, गरीब लोग नहीं है। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। और मुसलमानों, मेरा घर, मेरे घर में छत हो, मैं, हम छत, अब मेरे घर में छत है, हम छत वाले घर में सोए, और मेरे मोहल्ले में, मेरे टोले के अंदर अल्लाह का घर बन रहा है, उसमें छत ही नहीं, उसमें छत नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हे नौजवान है, देखिए हजरत, ए हजरत, अरे वहां देखिए भाई, मोहम्मद आलम साहब 5,000। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह। है माशाल्लाह, है हमारे भाई जनाब मोहम्मद आलम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नौजवान के दान को कबूल करे नो या अल्लाह, इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह आलम बाबू के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे सुनो, अल्लाह का घर वही बनाएगा। और कुर्बान जाओ, जो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा। और कुर्बान जाओ, आप दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मस्तूरात के पिंडाल में घूम ले भाई, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। माशाल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी अपना हाथ उठाइए इंशाल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, जिंदगी का मुखिया, मेंबर, समिति, मास्टर आ जाए भाई। ए देखिए, नौजवान आ गया, देखिए बाजी मार गया। क्या कहने वाले, क्या नाम है? सर्वर ये खोना पिपरा के ये नौजवान रहने वाला, अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, इन्होंने कैश दिया। एक शेर सुना दे माँ के लिए। जी बोलिए ना भाई, सुना दें माँ के लिए, सुना दें कि बीवी के लिए सुना? माँ के लिए सुनाना होगा ना। अब कुर्बान जाओ, ये नौजवान हमारा नई नई जब शादी करता है ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मैं आप पूछे जे बेटा कहाँ जे जा, बोला कहने आवे घूमी अगेले जो की ले के एकदम बेहतरीन रसगुल्ला अल्लाह के एकदम मूरी सोरी के पॉकेट में ढुका दिए। दरवाजा में गाड़ी ले के मैं आप पूछल के बेटा कहाँ गला ले, बोले कहने घूमे चलान लगा, खाली थे टोके छा घुसा घर बीवी बोल के पलंगों पे ठल के निकाल के रसगुल्ला खिल के। हम मना नहीं करते, बीवी को मत खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, वहीं पर माँ को भी तो खिलाओ। अरे माँ को भी तो खिलाओ, वहीं पर तेरी माँ है, माँ को भी तो खिलाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो चल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो चल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सुनो, बेटा काला है माँ का बेटा काला पैदा हुआ है। कुर्बान जाओ, और माँ के सामने उसके बेटे को काला बोल के देख लेना, कीरे कलवा माँ मुहे नोच लेगी। तोर हिम्मत क्या हमारे बेटा कलवा कहे?
ये मेरा बेटा कलवा नहीं है, मेरा बेटा तो मेरे लिए चांद है। अल्लाह के हबीब की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, मुसलमानों नौजवानों सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। 7 साल की उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इंतकाल कर गई। 7 साल की उम्र, 7 साल माँ के पेट में थे, बाप इंतकाल कर गए। और जब आप पैदा हुए आपकी उम्र 7 साल है, माँ इंतकाल कर गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। ये नौजवान क्या नाम था इनका? सरवर बाबू। इन्होंने 7वें नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह सरवर साहब के दान को कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दिया। माशाअल्लाह, आमीन बोला जाए। अफरोज साहब, अफरोज बाबू कहाँ है? नहीं, 3 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। ए कारी अब्दुल मन्नान साहब, फिर 3 बोरी सीमेंट। अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए। माँ बाप बीवी के नाम पर अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कत जन होलो हुजूर, जल्दी बोलिएगा। ए नाजिया, नाजिया एक हमारी बहन है, आप कुर्बान जाओ। मुसलमानों, ये 500 रुपये की क्या हैसियत है बोलिए तो? अभी ये 500 रुपया लेकर के, 500 रुपया लेकर झोला ले लो। और यहाँ कौन सा मार्केट नजदीक में, कौन सी मार्केट है? अरे बोलो नहीं हो, जो की अच्छा जो की चल जा, 500 टका पॉकेट में रखा, जो की जा 1 किलो गोभी ला, 2 किलो बैगन, 2 किलो आलू, आधा किलो टमाटर, पंसैया खत्म, धनिया की रंग लो। खुद याग में आप बोलते क्या इसकी हकीकत है? और सुनो मुसलमानों, ये 500 रुपया से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, मस्जिद बनेगी, अल्लाह आपका भला करेगा। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, और फिर मेरा अल्लाह इसको बढ़ाएगा। कहां से बढ़ाएगा? सुनो, एक का बदला 700 गुना अल्लाह देता है, 700 गुना देगा अल्लाह। पहाड़ बना कर तुम्हें वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मोहम्मद इमरान साहब दादा दादी के नाम पर 5000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो, जल्दी बोलिए। 5 जन, 8 कितना हुआ? 8 हो गए। माशाल्लाह, इमरान साहब के दादा दादी को अल्लाह जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, 10 और बस। अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुश नसीब हैं कि आपका पैसा से अल्लाह का घर बन जाए। और देखो, आप पैसा देंगे, अब पैसा देंगे। ये हमारे कारी साहब जो अराकीन जलसा हैं, ये लोग मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे। मिस्त्री मजदूर आएगा, आपके पैसे से सीमेंट आएगी, बालू आएगा, गिट्टी आएगी, ईंट आएगी। और कुर्बान जाओ, मिस्त्री मजदूर अल्लाह का घर बनाएगा। यही ना? अरे बोलो भाई, यही ना? लेकिन आपने जो पैसा दिया है, तो आपका घर जन्नत में बनेगा। अरे बोलो भाई, जन्नत बनेगा? तो जन्नत में कौन बनाएगा? वहां तो मजदूर मिस्त्री नहीं है। अल्लाह फरिश्तों से बनवाएंगे? नहीं। मलाइका से बनवाएंगे? नहीं। ओह सुनो, अल्लाह मलाइका का कहेगा हटो, फरिश्तों से कहेगा हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग जो इसमें हिस्सा ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हजरत, क्या कह रहे थे? माशाअल्लाह, अब्दुल रहीम साहब 50 बोरी सीमेंट। कहाँ अब्दुल रहीम साहब? कहाँ अब्दुल रहीम बाबू हैं?
और अफसर मुनव्वर हुसैन माँ के नाम से 500 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहीम साहब 50 बोरी सीमेंट। अब 50 बोरी सीमेंट की कीमत कितनी है? अब जोड़ लिया 350 की 400 टका जी। 400 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 10 बोरी कीमत 4000। 4 8 12 16 20 20,000 हो गया। है कुर्बान जाइए। अल्लाह अब्दुल रहीम साहब के देने को कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में अल्लाह बरकत दे। आमीन। आमीन। रहीम साहब के माँ बाप को कर बढ़कर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कतजन हलो? 10 हो गया माशाअल्लाह। 10 तो हो गया है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद जो है वो 11 थी। एक आदमी आर भाग ले तो बड़ा अच्छा रह ले, एक आदमी जल्दी तैयार भाग जाए इंशाल्लाह। मस्तूरात के पिंडाल में भाई घूम ले। छोटे छोटे बच्चों को मस्तूरात हमारी माँ बहनों को। मेरी माँ बहनों सुनो, ये दुनिया जब मौत आएगी तुम्हें ये घर वाले जेवर उतार कर रख लेंगे। आज मौका है, अपने जेवर को खोल कर अल्लाह का घर बना दो। इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, तारीख इस्लाम गवाह है। दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, खून भी औरत ने बहाई है, माल भी औरत ने सबसे पहले दी है। अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी। माशाअल्लाह मोहम्मद नैयर साहब दक्षिण टोल 5000 रुपए। देखिए 11 गए। कतजन होलो? अरे जोर से बोलो भाई। 11 जन होलो। अच्छा, इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी बेसी कहाँ से? वह एक के आदमी इंशाल्लाह जल्दी तैयार भाई इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि कम से कम ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन तक ये इनका काम हो चुका है। कम से कम इसकी दीवारें छत लेवल तक हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उनके बाद अगर छत ना भी होती है तो कम से कम जब तक टीन ही देकर, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो यही ना मैं कहना चाहता हूँ आपको। क्या कहना चाहता हूँ कि हम छत वाले घर में सोएं, हम पलंग में सोए, और अल्लाह का घर में छत नहीं। हम कैसे मुसलमान हैं माशाअल्लाह, हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बहुत आ गए हजरत, 12वें नंबर वाले आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें भाई, सोचना क्या है बाबा, तो इसमें सोचिएगा क्या। ए देखिए नौजवान आ रहा, आइए आने दिए। वाह भाई वाह, ए देखिए भाई मुखिया जी, मास्टर साहब, पाशा साहब नहीं है क्या? वो ए देखिए एक भाई मेरे खड़े अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 तो नाम मुस्लिम साहब। वाह भाई, नाम ही तो बड़ा प्यारा है। नारा लगा दिए एक बार, नारे तकबीर, जनाब मुस्लिम साहब जिंदाबाद। देखो अल्लाह का घर बने तो अल्लाह के घर को आबाद करना, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? अरे कैसे होंगी बोलो ना, बना लेने से, मार्बल लगा लेने से मस्जिद आबाद हो जाएगी? नहीं, मस्जिद आबाद कैसे होगी? जब तक हम, अरे बोलो जब तक हम, जोर से बोलिए, हाँ, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे,
मस्जिद आबाद नहीं होगी। बेशक। तो एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था और कुर्बान जाइए, देखा नमाज का टाइम हो गया है, सोचा कि नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद रोड के किनारे में मस्जिद है, तो मस्जिद के अंदर चले गए तो देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। तो उनसे पूछा कि बाबू अजान हो गई, ये जमात कै बजे है? बोला जमात हजरत यहाँ जमात नहीं है जी। बोला जमात नहीं है जी कहना ये बस्ती वाला से नहीं? बोले कोई नमाज पढ़े नहीं आवी जी। तो ते के जा? बोले हम मौजन छी, हम अकल्ला जान दे जी ना, अकल्ला नमाज पढ़े जी। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। बोले भाई कितनी आबादी है? बोला 200 घर की आबादी हजरत, कोई नहीं आता। तो आलिम दीन बोले कि ऐसा करो एक बार आजान दो, तो एक बार आजान और दो। बोला हो देखो एक बार दे रहे हो? बोला एक बार आधा। बोला कि गड़बड़ है कहीं बात मत बोली। हाँ बोला तुम आजान दो एक बार। मोहद्दीन साहब खड़े हो गए दोबारा आजान देने के लिए। अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर। आजान जैसे ही खत्म हुई 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इस्टोला, 10 आदमी इन्नर से, 20 आदमी उन्नर से, कनो हाथम लाठी कनो हाथम डंडा, मस्जिद हम घुसले। मोहद्दीन साहब का हालत खराब। बोल तो दिमाग खराब है दी मरतबा का आजान दी। बोले नहीं हमरा आया मौली साहब बोल का हमरा। तो हजरत खड़े हो गए। तो हजरत ने कहा कि बैठो बैठो सब बैठो। बस्ती वाले बैठ गए। बोला पहली मर्तबा आजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुनने लगी। कहाँ चला? बोला घर में चला। हाँ अब दूसरी मर्तबा सुने मुअज्जन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जन से झगड़ा करने के लिए आ गए। इमाम से झगड़ा करने का टाइम है, मुअज्जन से लड़ने का टाइम है और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अजाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। नौजवान से पूछा मैंने नमाज पढ़ ले? बोला नमाज कौन नमाज पढ़ो? बोले अरे जोहर का नमाज पढ़े। बोला जोहर नहीं, हमें खाली जुमा पढ़ेगी। जुमा पढ़ेगी तो जोहर फजर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोला हमारे दादो पढ़ेगी, दादो पढ़ेगी, बाबा पढ़ेगी, हमारा टाइम नहीं जाए। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अजाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और भी मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। वादा करो जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे हाथों में ये हमारे नकीब जलसा माशाअल्लाह इन्हें पर्ची दी है। ये फिरोज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये दान किया। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। और मरहूम अखलाक साहब के सालो सवाब के लिए उनके बेटे ने 1000 रुपये दान किया। अब देखो माँ मर गई, माँ मर गई है, बाप मर गया, इसका सवाब मिलेगा, बेटा ने दिया सवाब मिलेगा। सुनो एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरी माँ मर गई है, अगर मैं उसके लिए सदका करूं तो उसको सवाब मिलेगा? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया हाँ मिलेगा मिलेगा। तेरी माँ मर गई है उसके नाम से सदका करो, अल्लाह उसका सवाब देगा। बाप मर गया उनके नाम पर सदका करो, अल्लाह उसको सवाब देगा। ओ मरहूमीन मरहुमात जो चले गए इस दुनिया से इंशाअल्लाह उसके नाम पे सदका करोगे, अल्लाह उसका अजर उसका सवाब उसको अता फरमाएगा। मोहम्मद अजमल साहब थोबड़ी माँ बाप के नाम से 5000 रुपए कबूल फरमाए। मोहम्मद नियाज साहब सिकटिया 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। हजरत कौतो जन हो लो
13 जन 13 जन हो गेलो 13 जन हो गेलो। कुरान में कितने सजदे हैं? 14। एक आदमी जल्दी दे। मोहम्मद सालिम साहब 2000 रुपए। मोहम्मद सालिम साहब, अल्लाह उनके भी 2000 मरहुमिन मरहुमात को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन। 14वें नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, इसलिए कि मेरी तकरीर अब इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी 5000 रुपए देने वाला एक आदमी? अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो जाइए कि हजरत इंशाल्लाह सबने दिया है, हम भी देंगे। तौबा का माशाअल्लाह। तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, आहा। हश्र की तैयारी कर लो, बेशक। हश्र की तैयारी कर लो। अल्लाह अल्लाह। वही तो कहते, बीवी रो रही थी, ए मुन्ना बाप ते हमरा चोरी चलो। लोग जमा हो रहे, किरंग मल्ली गए कल तो ठीक ही ले। बोला ठीक चले लो, कल खुद यार बाप बोल ले कि हमें पोलाओ खवो, पोलाओ बनाना, गोद बनेला, लाफो साग बनेला, खुद यार बाप पेट भरी खाई। फिर की मिली? बोला सुतले रह गए, ज्यादा लाफो साग खिला। यही तो बताना चाहता हूँ। और सुनो मेरे अल्लाह की सुनो, अल्लाह के कुरान की सुनो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, कहाँ आएगी, किस वक्त आएगी, कब आएगी, कहना मुश्किल है। कितने लोग सोते सोते चले जाते, कितने लोग रात में सोए सुबह उठ नहीं पाए। और कुर्बान जाओ, और कितने नौजवानों को देखा मोटरसाइकिल लेके निकला, घर से निकला, अभी तो हाईवे में, अभी हाईवे में हुआ ना, और कुर्बान जाइए हट्टा कट्टा 3 नौजवान गया और कुर्बान जाओ रोड क्रॉस कर रहा था, यही हाईवे अररिया वाला रोड क्रॉस कर रहा था, लड़के की उम्र 20 साल 25 साल। उधर से एक ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी और कुर्बान जाओ तीनों नौजवान स्पॉट डेड। किसी का हाथ उधर पड़ा है, किसी का पैर उधर पड़ा है, किसी का सर उधर पड़ा है। कोई जिंदगी का कोई भरोसा है? 14वें नंबर पे एक आदमी जल्दी से तैयार, अपना नाम पेश कीजिए इंशाल्लाह, फिर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। तौबा का है। देखिए हमारे सुनील बाबू ये गांव के हैं, देखो ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है अल्हम्दुलिल्लाह। यही प्यार है, यही मोहब्बत है कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क जहां पर 700 जबानें बोली जाती है, 700 जबान बोली जाती है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पंजाबी है, मराठन है, बंगला है, सारे लोग यहाँ पर रहते हैं कुर्बान जाइए, और सब एक दूसरे के मजहब से प्यार करते हैं। ये हमारे सुनील बाबू देखा कि मुसलमान भाई हमारे मस्जिद बना रहे हैं तो हम पीछे काहे रहे, उन्होंने भी 1000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इससे हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अल्लाह का घर बनाना है, हम बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, और देखो मेरा हिंदू भाई क्या बात लगी उसके दिल को, वो खड़ा हो गया। एक क्रिश्चियन एक हिंदू, ए बाबू क्रिश्चियन हिंदू साथ में जा रहा था, भूख लग गई, बस्ती कोई नजर नहीं आ रही है, एक बस्ती है, तो दोनों आपस में मशवरा किया, ये बस्ती छी चलो तो वहीं चलो, कहे कुछ मिली थी, भूख बहुत लग। तो क्रिश्चियन बोला हिंदू भाई से कि बाबू देखो ये बस्ती जो है ना, मीनार नजर आ रहा है मस्जिद का, लगता मुसलमानों की बस्ती है। देखो अगर वो लोग जान लिया कि ये मुसलमान नहीं है, हम क्रिश्चियन हैं, तुम हिंदू हो, तो खाना तो छोड़ो पानियों नहीं मिलेगा। बोला फिर ऐसा करो, हम लोग अपना अपना नाम मुसलमानों जैसा रख लो, अब वो मुसलमान नाम बताएंगे, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। तो क्रिश्चियन ने कहा कि हम अपना नाम अहमद रखेंगे, हमसे पूछेगा नाम, हम बोलेंगे मेरा नाम अहमद है।
अच्छा, हिंदू से पूछा तुम क्या बोलोगे, तो सुनील बाबू बोला कि नहीं, हम अपना, मेरा नाम सुनील है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सुना है कि मुसलमान रहमदिल होता है, उसके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है। दोनों चले मस्जिद के अंदर गए, इमाम साहब ने देखा दोनों को, बड़ा परेशान है, चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है। इमाम साहब ने बिठाया, बोला कि बैठ जाइए। कहाँ से आए? बोला हम लोग मुसाफिर है हजरत, अब गुजर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा सा पानी उनी पी ले। बैठी 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 बैठी। क्रिश्चियन से पूछा आपका नाम क्या है? क्रिश्चियन से इमाम साहब ने पूछा तो नाम की जान? बोले हमारा नाम अहमद है। बोले अहमद, अच्छा तोर नाम? वो बोले कि हम, मेरा नाम सुनील है। बोले वो दोनों दोस्त है। अच्छा अच्छा। तो इमाम साहब ने एक लड़का को बोला, बोले इधर आओ, दोपहर का वक्त है, सुनील बाबू को लेके जाओ, मुंह हाथ धुला के खाना खिलाओ। और रमजान का महीना था, रोज आग में ना जी। अहमद साहब बैठ लो जी। सुनील बाबू चले गए खाना खाने। अब इमाम साहब इधर घूमे, बोले अहमद साहब तब रोजा किरण चली, वो वहीं उल्टी गिरी। अल्लाह हमारे सुनील बाबू के इस दान को उनके लिए हिदायत का जरिया बना दे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। 14वें नंबर पे माशाल्लाह, ये देखिए, ये हमारे सलीम मिस्त्री अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए दिए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 14वें नंबर पे एक आदमी 5000 वाला जल्दी से इंशाल्लाह तैयार हो जाए। माशाल्लाह मोहम्मद मरहूब आलम साहब अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए। अल्लाह मरहूब साहब के दिन कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में अल्लाह कर दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। 14 हो गया, 14 हो गए। भाई जो लिखा रहे हैं वो देने को मोहम्मद आसिफ साहब सिकटिया 500 रुपए, अल्लाह उनके दिन कबूल फरमाए। और मोहम्मद नैयर साहब ये कुजरी के हैं, अरे बाप कहाँ, नैयर साहब कुजरी के 500 रुपए दिए। कुजरी ये फरसा डांगी कुजरी, मैं आपको ऐसी बस्ती बता देता हूँ कि हम जब चंदा करते हैं ना तो हम लेते लेते थक जाते हैं, वहाँ के लोग थकते नहीं हैं। अच्छा, वहाँ की औरतों को देखिए, 1 साल पहले जेवर बना के रख देती है वहाँ की औरत, कुजरी फरसा डांगी की औरत। और जब जलसा होता है ना तो वो जेवर निकाल कर मस्जिद में, मदरसा में सदका करती है, दान करती है। अच्छा, वहाँ का बच्चा कुर्बान जाइए। एक बार जलसा हुआ तो कुजरी में मैं चंदा कर रहा था, एक आदमी सवारी गाड़ी लेके आया, ओ 11.5 लाख की गाड़ी, तकरीर सुनता रहा, मदरसे के अंदर में गाड़ी लेके खड़ा था और तकरीर सुनता रहा, तकरीर सुनता। जब चंदे की बारी आई, वो स्टेज के करीब आया, कुर्बान जाओ, रोते हुए कहा कि हजरत ये गाड़ी की चाबी है, इसको रख लिए, मैंने ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में दे दिया। जज्बा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए, रास्ते में एक मस्जिद बनाई, मस्जिद क़ुबा, और मस्जिद क़ुबा बनाई और वहां से तशरीफ मदीना ले गए। सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद नबवी बनाई। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। और तौबा का दरवाजा खुला है, हशर की तैयारी कर लो, हशर की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हशर की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। देखिए, सीमेंट लिखवा दिए, बालू लिखवा दिए, गिट्टी लिखवा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह ईंट लिखवा दिए, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। पैसा देना सिर्फ काम नहीं है,
मान के पैसा नहीं दे सकते, सीमेंट तो दे सकते हैं, बालू, ये गाड़ी बालू, ये गाड़ी गिट्टी हो, 100, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ईंट हो, कौन सी बड़ी रकम है मेरे भाई। हम अपना घर अकेले बना लेते हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला जो भी हो, अल्लाह जितना देता है बना लेते हैं। अल्लाह का घर, क्या हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं? ये तो अफसोस का मकाम है, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग जिसको जो देना है इंशाल्लाह, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, रॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, या पैसा 500, 1000, 500, 1000 जितना दे सकते हैं इंशाल्लाह जल्दी दीजिए, आपके लिए दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान खड़े हो जल्दी भाई, 500 या 1000। एक चीज मैं कह रहा हूँ, इतने सारे आदमी बैठे हैं सामने, क्या आप लोगों को शर्म आनी चाहिए? क्या आप लोगों की आंखों की शर्म निकल गई, या सीधे से आप लोगों के शर्म नहीं आ रही? अगर हजरत वाला आपसे कुछ कह रहे हैं तो अगर ज्यादा भी ना सही, अगर एक एक बंदा भी यहाँ से खड़ा हो जाएगा, मुझे अल्लाह की साथ से उम्मीद है मस्जिद यहीं के यहीं तैयार हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। मगर आप लोग तो गूंगे और बहरे बन गए भाई। उठो, उठने के बाद में मोहम्मद बाबुल अपनी तरफ से, अपने मरहूमिनों की तरफ से अल्लाह के रास्ते में एक भाई ने 500 रुपए रुपए भाई, 500, 1000, 2000, 1 बोरी, 2 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी सीमेंट कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा कि नहीं आप नहीं दे सकते। जी, गिट्टी है, सरिया है, एटीएम पेटीएम कर सकते हैं। आफाक आलम साहब 500 रुपए देखिए, कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो, नहीं है पैसा नाम लिखा दिए, कल्ला कर दे दिए, कौन सी बड़ी रकम है? 1000, 500। लोहा गिट्टी सरिया जो भी है भाई बोले तो हम क्या बोले पहले? जी जी, ये कहाँ है भाई? हम कब से बोल रहे हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ईंट दे दिए, गिट्टी दे दिए, बालू दे दिए, रॉड दे दिए, छड़ दे दिए, अरे कुछ नहीं झंडुमा दादा, उसको भी बेच करके मस्जिद में लगा दिया जाएगा। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? बोलिए ना, क्या होगा? है। अब कुर्बानी के महीने में तो अल्लाह का करम है, कुर्बानी बड़े जानवर की, कुर्बानी दुम्बे की, कुर्बानी बकरे की, कुर्बानी है। अगर मुर्गी कुर्बानी भेले थे तो सबसे पहले आदमी पोल्ट्री देख लेते, पोल्ट्री मुर्गी दा। देसी मुर्गी मुर्गा कीमत 500 टका छी, छोड़ो 200 टका में पोल्ट्री आना, मार चाकू। जन्नत में जाना है, घर बनाना है, क्या 1, 2 बोरी, 5 बोरी सीमेंट? अल्लाह ताला। अरशद साहब, हजरत हाफिज अब्दुल्ला जोकीहाट 5 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह, हाफिज अब्दुल्ला साहब जोकीहाट 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। देखिए हमीदुर रहमान साहब 500 भाई, जल्दी करें माशाअल्लाह, जल्दी करें, तो थोड़ा सा जल्दी से इंशाल्लाह हिस्सा लीजिए ना। हम तो हिस्सा लेने बोल रहे हैं आपको, हिस्सा लीजिए। 1 ही बोरी सीमेंट हम नहीं करेंगे, आप 10 बोरी दिए, 5 बोरी दिए, आप गरीब हैं, कम से कम 1 बोरी तो दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 400 रुपए एक आदमी। अब यहाँ पर हजारों लोग बैठे हैं, अगर एक बोरी, अगर हजारों आदमी खड़ा हो जाए तो 1000 बोरी सीमेंट होगी कि नहीं होगी? बोलिए। बेशक जी, जरूर। एक बोरी, एक बोरी आदमी देना शुरू कर दे। मरहूम नबी हसन साहब के नाम से मुझे साहबजादे ने दिए 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, चादर रुमाल लेकर थोड़ा घुमाइए तो हजरत। अब्दुल रकीब 1000, अब्दुल रकीब साहब 1000। चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे घूम जाइए, जिसको 100, 10, 20, 50 देना होगा, 200, 300 चादर रुमाल में दे दीजिएगा। जल्दी घूमो तो भाई, पकड़ ले भाई बैठे रहे, जाने खजाना बना, बैठे रहे। अभी जाने का फिजा मत बनाइए भाई। देखिए जलसा खत्म नहीं हुआ, जलसा भी शुरू हुआ है। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है। और आपके स्टेज पर 2 मशहूर क्या कहते हैं कि उस्ताद शोरा बैठे हुए हैं, जनाब मौलाना सरफराज सुम्बुल साहब, जनाब कारी अबरार दानिश साहब दामद बरकातो, इसी तरीके से बहुत सारे शोरा यहाँ पर बैठे हुए हैं। ए बाबू, चादर रुमाल पकड़ लिए, थोड़ा सा चादर रुमाल पकड़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बैठे रहिएगा। पॉकेट में जितना है दे दीजिए, है दे दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है, अल्लाह माफ करेगा। लेकिन जो आज नहीं दे पाए हैं, कल कोशिश कीजिएगा कि वो घर में मशवरा कर लें और क्या कहते हैं कि मस्जिद में हिस्सा लेने की कोशिश करें। चाहे वो सीमेंट की शक्ल में हो, रड की शक्ल में हो, ईंट की शक्ल में हो,
चाहे वो क्या कहते हैं बालू की, गिट्टी की, जो भी शक्ल बने, अल्हम्दुलिल्लाह आपका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए, आपके माल से अल्लाह का घर बन जाए, इससे बड़ी खुश नसीबी की बात और क्या हो सकती है। भाई सबके पास जाइए, जितने लोग बैठे सबके पास जाइए, जो खड़े हैं उनके पास भी जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हर आदमी हिस्सा लीजिए, हर आदमी हिस्सा लीजिए। मोहम्मद जहांगीर साहब हरदार, अम्मी मरहुमा के लिए क्या भाई 500 रुपये। मोहम्मद अकबर साहब अपने वालिद मरहूम की सालो सवाब के लिए 1000 रुपये। अल्लाह उनके वालिद मरहूम को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। आमीन। भाई जान के फिजा हरगिज़ ना बनाए। बैठ जा भाई, बैठ जा। जी हजरत मोहम्मद शहबाज नवलनकार, माशाअल्लाह मोहम्मद शहबाज साहब नवलनकार की 1000 रुपये। दादा इस्लामुद्दीन मरहूम के, अल्लाह उनके दादा के कब्र को नूर से भरते, उन्हें जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। आ जाए, जल्दी करें माशाअल्लाह, जल्दी करें, जल्दी करें माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तजम्मुल करबला मरहूम के नाम से 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी करें माशाअल्लाह। जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। भाई हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बेशक माशाअल्लाह। बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम नहीं, अब हम नहीं।